हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फास्ट माइंड लॉ अकेडमी। कल हमने देखा था मुस्लिम महिला के द्वारा तलाक। आज का जो टॉपिक है वो हिंदू महिला के द्वारा तलाक। क्या हिंदू महिला डाइवोर्स दे सकती है? क्या उसी प्रकार से प्रोविजन यहाँ पर भी एप्लीकेबल होते हैं जैसे हिंदू लॉ के मुस्लिम लॉ के अंतर्गत होते हैं? तो हिंदू लॉ के पोर्शन के अंतर्गत जो है दो चीज़ें हम देख के चल रहे हैं। जो मुस्लिम लॉ के अंतर्गत जो मैरिज है वो प्योर एक कॉन्ट्रैक्ट माना गया है, एक संविदा माना गया है, और उस मैरिज को जो है ब्रेक किया जा सकता है, खंडित किया जा सकता है। जबकि हिंदू लॉ के अंतर्गत जो है जो विवाह है, मैरिज है, एक संस्कार, एक सेरेमनी है। आपने इस बात को कहा कि देखिए इसके तीन इसेंशियल एलिमेंट्स नॉर्मली होते हैं। पहला एक इसेंशियल एलिमेंट ये है कि ये जन्म जन्म का संबंध होता है जिसे आप जन्म जन्मांतर का संबंध कहते हैं। इसका मतलब जो रिलेशन होता है बर्थ टू बर्थ होता है। और दूसरा जो पोर्शन होता है वहां पर हमने देखा था कि दूसरा पोर्शन ये है कि ये संबंध जो है, जो एक बार अगर आपका विवाह हो जाता है तो फिर 7 जन्मों तक वो संबंध रहेगा। इसका मतलब ये अनब्रेकेबल है, ये अटूट है। अगर आपका एक बार विवाह हो जाता है तो फिर वो टूटेगा नहीं, उसे आप तोड़ नहीं सकते। वो लोग आप देखते हैं कि कई बार कहते हैं कि भाई एक जन्म में जो है शादी होगी, फिर दूसरे, फिर तीसरे, फिर चौथे, 7 जन्मों तक जो है उससे शादी होगी। कई बार आप ऐसा सुनते होंगे। कई बार आपने ये भी सुना होगा, जो पहले जो है सती प्रथा का जो पोर्शन था वो यही था कि अगर जो है वो हस्बैंड की डेथ हो गई तो वाइफ भी उसी के साथ सती हो जाती थी। उसका रीजन भी ये था कि देखिए जन्म जन्म का संबंध है। इस जन्म के बाद अगर इस जन्म में जो है मर जाते हैं तो अगले जन्म में फिर उसी से जो है शादी रहेगी, तो किसी और से शादी नहीं होगी। एक बात आपने साफ कर दी। दूसरा एक जो पोर्शन था वो है कि देखिए एक ये प्योर, एक हॉली जो है वो रिलेशन है, एक पवित्र जो है संबंध माना गया। हॉली रिलीजियस जो है वो रिलेशन, एक धार्मिक जो है संबंध से माना गया, एक धार्मिक जो है वो क्रम माना गया, एक धार्मिक रिलेशन माना गया। तो ये एक मोटी मोटी बातें ये थी कि देखिए अगर आप 1955 से पहले अगर आप देखेंगे कि अगर कोई हिंदू शादी कर लेगा और वो दूसरा जो है, आपने इस बात को साफ किया कि देखिए अगर वुमेन्स के लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है, अगर उसे मारा जाता है, उसके साथ कोई क्रूअल्टी करता है, हस्बैंड शराब पीता है, कोई और प्रॉब्लम है, तो वो वहां पर जो है डाइवोर्स का ग्राउंड उसके पास नहीं था। उसका रीजन ये था जो मैंने अभी आपको बताया कि मैरिज अनब्रेकेबल है, वो टूट नहीं सकती। और साथ ही साथ आपने साफ ये भी कहा था कि देखिए ये एक पवित्र धार्मिक जो है संबंध है, ये जो है बिल्कुल जैसा है वैसा का वैसा ही रहेगा। और जो है इस बात को भी आपने साफ कर दिया था कि देखिए जन्म जन्म का ये संबंध है, बर्थ टू बर्थ रिलेशन रहेगा। इसका मतलब साफ है कि अगर कोई व्यक्ति ये चाहे कि भाई मेरा हस्बैंड मर गया और मरने के बाद अगर वो किसी विडो वो हो जाती है, वो किसी और से शादी कर ले, तो ये कॉन्सेप्ट कहता था कि आप ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि मैरिज जो है अनब्रेकेबल है। दूसरा जन्म जन्म का संबंध भी यही इस बात को दिखा रहा था। तो ये पोर्शन जो हम देखते थे यहां पर जो है इसका मतलब साफ है कि हिंदू लॉ के अंतर्गत प्रॉपर जो हिंदू लॉ है, ओरिजिनल जो हिंदू लॉ है, वहां पर डाइवोर्स का कोई कॉन्सेप्ट नहीं रखा गया है और डाइवोर्स को जो है अच्छा नहीं माना गया है। लेकिन उसके बाद ये देखा गया कि अगर जो है कोई क्रूअल्टी हो रही है और वाइफ जो है वो प्रॉब्लम में है, उसे मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, या हस्बैंड भी हो सकता है, वो एक तरह से गिल्टी प्रिंसिपल फॉलो होगा, दोनों तरफ से कोई इस तरह का दोष आ रहा है, तो बेटर ये है कि एक दूसरे को जहर दे के मारें, या बेटर ये है कि आप किसी को जो है उससे किसी और से मरवाएं या कुछ करें, तो आप जो है संबंधों को समाप्त कर लें। और समाप्त करने का तरीका यह है कि अगर हस्बैंड वाइफ की दोनों की नहीं बन रही है, वो दोनों साथ नहीं रह सकते, तो फिर इसका मतलब साफ है कि वो कोर्ट चले जाइए और कोर्ट जाके आप जो है डाइवोर्स ले लीजिए। तो आज का जो कॉन्सेप्ट रखा हुआ है कि क्या हिंदू महिला जो है डाइवोर्स ले सकती है, और अगर डाइवोर्स ले सकती है तो ये कॉन्सेप्ट कहां से आया, कब से आया, और हिंदू महिला किस प्रकार से डाइवोर्स ले सकती है, ये कॉन्सेप्ट हम देख रहे हैं आज। ये वाला खंड हमारा है जिसे आप कहते हैं डाइवोर्स बाय हिंदू वुमन, हिंदू महिला द्वारा तलाक। पहला एक पोर्शन यहां पर हम देख रहे हैं कि भाई डाइवोर्स तो हिंदू लॉ के अंतर्गत था ही नहीं। जब डाइवोर्स था ही नहीं कॉन्सेप्ट, तो ये कहां से आया? तो आपने कहा कि डाइवोर्स कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड जो है, आपने कहा डिवोर्टम। डिवोर्टम जो वर्ड है उससे इसकी व्युत्पत्ति हुई। जो तलाक शब्द है, जो विवाह विच्छेद शब्द है, जो डाइवोर्स शब्द है, वो लैटिन वर्ड डिवोर्टम जो है से उसे जो है लाया गया, और विच मीन्स टू सेपरेट, जिसका अर्थ होता है अलग होना, पृथक होना, सेपरेट होना। तो ये एक बात, ये तो हमने जो है अगर कोई टेक्निकल जो है क्वेश्चन आता है कि डाइवोर्स किस वर्ड पे जो है बेस करता है या किस वर्ड से ड्राइव्ड हुआ है, तो लैटिन वर्ड है जो है डिवोर्टम, यहां से ड्राइव्ड हुआ है। दूसरा अब कॉन्सेप्ट है कि ये कब आया भाई,
आपने इस बात को देखा कि 1955 के अंतर्गत जो हिंदू मैरिज एक्ट बनाया गया, यहां से डाइवोर्स का कॉन्सेप्ट लाया गया। उससे पहले डाइवोर्स का कोई कॉन्सेप्ट, देखिए मैरिज पे भी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं थी, बहुत सारे लोग अलग अलग कई प्रकार की शादी करते थे, अलग अलग शादियां होती थी। लेकिन अब जो है जो 1955 का हिंदू मैरिज एक्ट आया, वहां से कई सारे चेंजेस हुए। और पहला एक चेंज तो ये था कि भाई जो है अब शादी केवल एक होगी, हस्बैंड या वाइफ जो भी है वो एक ही मैरिज कर पाएंगे। अगर दूसरी मैरिज होगी तो पहले वाले तो डाइवोर्स हो जाएगा या डेथ हो जाए तब तो आप शादी कर सकते हैं, लेकिन एक शादी से ज्यादा दूसरी शादी आप नहीं करेंगे। नॉर्मली यहां पर ये कॉन्सेप्ट लेके आए। लेकिन ये तो आज हमारा टॉपिक नहीं है, टॉपिक है डाइवोर्स का। तो डाइवोर्स का पहले जो कॉन्सेप्ट नहीं था, यहां से आपने जो है सेक्शन नंबर 13 एक रखा और वहां से जो है गिल्टी प्रिंसिपल को रखा। गिल्टी प्रिंसिपल के माध्यम से, बाय वे ऑफ गिल्टी प्रिंसिपल, आपने जो है डाइवोर्स के ग्राउंड जो है प्रोवाइड कराए और ये कहा कि देखिए हस्बैंड वाइफ दोनों में प्रॉब्लम हो सकती है, हो सकता है कि दोनों गलती पे हों और हो सकता है कि दोनों ही पृथक होना चाह रहे हों। तो यहां पर आपने साफ कर दिया कि अगर हस्बैंड डाइवोर्स चाहता है तो वाइफ में जो है गिल्टी निकाले, और अगर जो है वो दोष निकाले, और अगर वाइफ चाहती है तो वो जो है हस्बैंड में डाइवोर्स जो है एक तरह से गिल्टी प्रिंसिपल को फॉलो कराए, इसका मतलब दोष निकाले। इसका मतलब साफ है कि दोनों के पास राइट है डाइवोर्स लेने का। अगर वाइफ चाहती है कि मुझे डाइवोर्स चाहिए तो आप वो कमियां बताइए, वो दोष बताइए, वो आधार बता दिए कि ये वाले दोष अगर आप निकालेंगे, ये गिल्टी अगर जो है वो दिखाएंगे गिल्टी प्रिंसिपल में, तो फिर आप जो है उसके आधार पर आप डाइवोर्स ले सकते हैं। और अगर जो है हस्बैंड चाहता है तो वो भी उन ग्राउंड्स को फॉलो कर सकता है। तो इसका मतलब साफ है कि ये जो कॉन्सेप्ट डाइवोर्स का आया वो हिंदू मैरिज एक्ट जो है बाई 1955 हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के हिंदू विवाह अधिनियम के द्वारा डाइवोर्स के कॉन्सेप्ट को हिंदू लॉ के अंतर्गत लाया गया। विवाह विच्छेद के जो एक तरह से यहां पर ये कॉन्सेप्ट है, ये सिद्धांत है, इसे यहां पर लाया गया। नेक्स्ट पोर्शन है कि हिंदू वुमन हैज राइट टू गिव डाइवोर्स बाय वे ऑफ, किस तरीके से हिंदू महिला डाइवोर्स दे सकती है। टॉपिक हिंदू महिला के द्वारा, इसका मतलब हस्बैंड दे सकता है। क्या महिला के लिए सारी बात देख रहे हैं? क्या हिंदू वुमन हैज राइट टू गिव डाइवोर्स बाय वे ऑफ, कौन कौन से हैं? नंबर 1 गिल्टी प्रिंसिपल। ये जो प्रिंसिपल है जिसे आप दोषिता का सिद्धांत कहते हैं, इस सिद्धांत को फ्रॉम 1955 1955 के अधिनियम से सेक्शन नंबर जो है आपने साफ कर दिया 13 के अंतर्गत जो है आप इसे लेके आ गए। सेक्शन नंबर 13 हिंदू मैरिज एक्ट में ये कॉन्सेप्ट आप गिल्टी प्रिंसिपल लेके आए। गिल्टी प्रिंसिपल का मतलब साफ है कि आप इस बात को दिखा दीजिए कि क्या दोष है। क्या वो हस्बैंड आपको डेजर्सन में रख रहा है? क्या वो हस्बैंड किसी और के साथ अडल्ट्री में रह रहा है? क्या वो हस्बैंड आपको जो है अनसाउंड हो गया है? क्या वो उसने रिनाउंस जो है कर दिया है वर्ल्ड को? क्या उसने रिलीजन को चेंज कर लिया है? क्या उसके बारे में जो है अब जो एक प्रिजम्पशन हो रही है कि वो मर गया होगा? क्या वो आपके साथ क्रूएल्टी करता है? ये सारी जो चीजें हैं वो प्रिंसिपल, क्या अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है, वो सारे ग्राउंड्स यहां पर रख दिए गए गिल्टी प्रिंसिपल में कि अगर वाइफ चाहती है कि मुझे डाइवोर्स चाहिए तो फिर वो जो है वो कोर्ट जाए और कोर्ट जाके हस्बैंड में वो दोष निकाले कि ये मेरा हस्बैंड जो किसी और के साथ संबंधों में रहता है, ये मेरा हस्बैंड है, ये मुझे अभित्यक्त रखता है, डेजर्ट किया हुआ है, ये मेरा हस्बैंड है, मेरे साथ क्रूएल्टी करता है, मारपीट करता है, सोशली जो है वो कर एक तरह सॉरी बॉडीली या जो है फिर आपने साफ कर दिया फिजिकली या फिर जो है सेक्सुअली किसी भी प्रकार का जो है वो क्रूएल्टी करता है, या फिर ये मेरा हस्बैंड है लेकिन ये अनसाउंड है, वो इस तरह से ऐसे रोग से ग्रस्त है, ऐसी डिजीज है जो एक तरह से वेनरल डिजीज में आता है। लिप्रोसी तो आपने ये लिप्रोसी तो 2019 से जो है समाप्त कर दिया गया। या फिर जो है वो एनी अदर जो ग्राउंड वहां पर रखे गए हैं वो जो है एक तरह से रिनाउंस द वर्ल्ड, एक तरह से सन्यासी हो गया है, एडमिट हो गया है। इसका मतलब साफ है कि अब जो है उसने रिनाउंस कर दिया, संसार को त्याग दिया, रिनाउंस द वर्ल्ड कर दिया। या फिर प्रिजम्पशन ऑफ डेथ, इसका मतलब 7 वर्ष हो गए, 7 ईयर से जो है किसी ने सुना ही नहीं है कि वो जीवित है, तो इसका मतलब साफ है कि ये सारे दोष हैं वो सारी गिल्टी जो है वो प्रिंसिपल के अंतर्गत यहां पर रखे गए हैं। तो इसका मतलब साफ है कि गिल्टी प्रिंसिपल के माध्यम से आप डाइवोर्स ले सकते हैं सेक्शन नंबर जो है 13 के अंतर्गत। दूसरा एक कॉन्सेप्ट लाया गया ब्रेकडाउन थ्योरी। ब्रेकडाउन थ्योरी को कहते हैं विघटन सिद्धांत, और विघटन सिद्धांत के माध्यम से आप डाइवोर्स जो है वो दे सकते हैं। 1964 से ये कॉन्सेप्ट लेकर आए और सेक्शन रखा 13 क्लोज 1A, ये कॉन्सेप्ट जो है आपने रखा और यहां से आपने इस बात को साफ कर दिया कि देखिए कुछ कंडीशंस ऐसी हो सकती हैं कि अब मैरिज का होना ना होना एक जैसा है। इसका मतलब वहां पर ऐसा आप प्रज्यूम करेंगे जैसे विवाह तो समाप्त हो ही चुका है, अब उसमें कुछ बचा नहीं है, तो ब्रेकडाउन थ्योरी को एप्लीकेबल कराया जाए। मान लीजिए कि जो है हस्बैंड चाहता है कि वाइफ मेरे साथ रहे और वाइफ जो है वो साथ रहने के लिए तैयार नहीं है।
हस्बैंड जो है वो कोर्ट में जाता है और रेस्ट्रिक्शन ऑफ कंजुगल राइट के लिए जो है एक सूट फाइल करता है, और रेस्ट्रिक्शन ऑफ कंजुगल राइट के संबंध में जो है जो कोर्ट है वो एक डिग्री ग्रांट करता है, डिग्री जो है वो एक रिलीफ देता है हस्बैंड को, और जो है वाइफ को डायरेक्शन देता है कि आप इनके साथ जाके रहें। रेस्ट्रिक्शन ऑफ कंजुगल राइट की डिग्री पारित कर दी गई, और जो है वो उसके लिए जो है निष्पादन का प्रोविजन, उसका जो है एग्जीक्यूशन भी आप जानते हैं कि ऑर्डर नंबर 21 रूल नंबर 33 के साथ जो है वो 32 33 के साथ जो है आप जाके उसे जो है एग्जीक्यूट करा सकते हैं। तो लेकिन यहां पर आपने साफ कर दिया कि वो हस्बैंड चाहता था कि वाइफ मेरे साथ रहे, वो कोर्ट भी गया, रेस्ट्रिक्शन ऑफ कंजुगल राइट की डिग्री भी उसे मिल गई, और उसके बाद भी वाइफ उसके साथ रहने के लिए तैयार नहीं है, और उसे 1 ईयर हो चुका है, 1 वर्ष हो चुका है, तो फिर क्या करें उसका? जब डिग्री भी हो गई, जब नहीं रह सकते, तो इसका मतलब साफ है कि तो उसको कोई बेनिफिट तो है नहीं। तो इसका मतलब ये मान के चलिए कि जैसे वो विवाह अब बचा ही नहीं है, जब डिग्री के बाद भी सब कुछ होने के बाद भी अगर 1 वर्ष तक जो है वो उसके साथ जो है वो नहीं जा रही है, नहीं रह रही है उसके साथ, रेस्ट्रिक्शन ऑफ कंजुगल राइट जो है जो नियम है वो फॉलो हो ही नहीं पा रहे हैं, तो इसका मतलब साफ है कि जो है अगर 1 ईयर हो गया उस डिग्री को, और जो है दोनों हस्बैंड वाइफ एक साथ नहीं आए हैं, उनमें कोहैबिटेशन नहीं हुआ है, रेस्ट्रिक्शन ऑफ कंजुगल राइट नहीं हुआ है, तो इसका मतलब साफ है कि आप प्रेज्यूम कर लिए कि जो है वो शादी लगभग समाप्त हो चुकी है, वो अप्रोक्सीमेटली जो है वो एक तरह से समाप्त हो गई है। तो ब्रेकडाउन थ्योरी को लागू करिए, विघटन सिद्धांत को लागू करिए, और डाइवोर्स ग्रांट करिए, वहां पर इस बात को आपने साफ कर दिया। यह दूसरी बात एक ये हो सकती है। दूसरी बात यह है कि एक हस्बैंड वाइफ को प्रॉब्लम है और वो डाइवोर्स के लिए जाते हैं। ये तो सेक्शन नंबर 13A को फॉलो करते हुए, एक ऑप्शनल जो है वो चीजों को फॉलो करते हुए जो है कोर्ट ने फॉलो किया, उन्हें डाइवोर्स न देके एक जुडिशियल सेपरेशन की एक डिग्री दी। यह सेक्शन नंबर 10 हिंदू मैरिज एक्ट का सेक्शन नंबर 10 के अंतर्गत जो है उन्होंने जुडिशियल सेपरेशन की ही डिमांड करी थी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से, और जो वहीं से जो है उन्हें जुडिशियल सेपरेशन की डिग्री ग्रांट कर दी गई। अब जब जुडिशियल सेपरेशन की डिग्री ग्रांट कर दी गई, और जुडिशियल सेपरेशन की डिग्री को ग्रांट किए हुए 1 वर्ष हो चुका है, 1 ईयर हो चुका है, लैप्स हो गया 1 ईयर, और उसके बाद भी जो है हस्बैंड वाइफ जो है वो दोनों साथ नहीं रहते हैं, वो साथ नहीं आए हैं, इसका मतलब साफ है कि फिर अब उसमें कुछ बचा नहीं है, उसमें टाइम देने से कोई बेनिफिट अब निकल नहीं रहा, क्योंकि 1 ईयर हो चुका है, तो उसे भी ये प्रेज्यूम कर लीजिए कि अब उसमें कुछ बचा नहीं है, शादी में वो समाप्त हो चुकी है, और ब्रेक डाउन थ्योरी को एप्लीकेबल करिए, और वहां से आप जो है उसे समाप्त करिए जो है मैरिज को। ये एक पोर्शन जो है आपने साफ कर दिया कि ये जो पोर्शन है वो ब्रेक डाउन थ्योरी को 1964 में लाया गया, 13 क्लोज 1A के अंतर्गत ये एक कॉन्सेप्ट आया जिसे आप ब्रेक डाउन थ्योरी कहते हैं, जिसे आप विघटन सिद्धांत कहते हैं। इसके माध्यम से भी अगर पत्नी जो है वो इस बात को दिखा सकती है कि जी मुझे जो एक तरह से जो रेस्ट्रिक्शन ऑफ जो है कंजुगल राइट की डिग्री को 1 ईयर हो चुका है, या फिर जो है जो जुडिशियल सेपरेशन की डिग्री थी उसे जो है उसके लिए 1 ईयर हो चुका है उसका, तो फिर जो है इसके आधार पर वो ब्रेक डाउन थ्योरी में जा सकती है। उसके बाद फिर आपने साफ कर दिया कि एक ग्राउंड ये भी है कि वाइफ और हस्बैंड दोनों म्यूचुअली कंसेंटेड हो जाएं। इसका मतलब वाइफ और हस्बैंड दोनों जो है म्यूचुअली कंसेंटेड हो जाएं, इसका मतलब साफ है कि वाइफ जो है सहमत कर ले, दोनों तरफ से जो है सहमति बन जाए, और सहमति के बाद दोनों जो है कोर्ट में आ जाएं जो है, और जो है वो ये कहें कि जी अब हम साथ नहीं रहना चाहते, डाइवोर्स चाहते हैं, तो इसका मतलब जो है उसमें दोनों के लिए राइट हो जाएगा, वाइफ भी आ जाएगी, हस्बैंड भी आ जाएगा, दोनों आ जाएंगे। तो इसका मतलब वाइफ यहां म्यूचुअल कंसेंट से भी डाइवोर्स ले सकती है। इसका मतलब अगर हस्बैंड वाइफ दोनों इस बात के लिए सहमत हो गए हैं कि भाई हम साथ रहने में असमर्थ रहे हैं, अनेबल रहे हैं, और जो है 1 ईयर से ज्यादा समय हो चुका है, तो इसका मतलब साफ है कि आप जो है यहां पर जो है वो डाइवोर्स के लिए आप आना चाहते हैं, हम दोनों सहमत हैं, हम दोनों जो है उस प्रकार से अपनी मैरिज को नहीं चला सकते, तो इस आधार पर भी आप डाइवोर्स ले सकते हैं। तो कुल मिला के बात यह है कि हिंदू वुमन को राइट इन 3 जो है वो प्रिंसिपल्स के आधार पर मिलेगा। एक गिल्टी प्रिंसिपल जो 1955 से लेके आए थे, एक ब्रेकडाउन थ्योरी जो 1964 से लेके आए थे, एक म्यूचुअल कंसेंट थ्योरी जिसे जो है पारस्परिक सहमति का सिद्धांत कहते हैं जो 1976 से लेके आए थे। और खास बात यह है कि जैसे मुस्लिम लॉ के अंतर्गत आप देख रहे थे कि एक पुरुष जो है वो न्यायालय के बाहर जुडिशियल प्रोसीडिंग को फॉलो किए बिना जो है कोई डाइवोर्स जो है दे सकता है, लेकिन वहां पर महिला अगर चाहती है तो उसे कोर्ट जाना होता है। तो उसी प्रकार से यहां पर जो है अगर एक हिंदू पुरुष चाहता है कि मुझे डाइवोर्स जो है देना है वाइफ को, तो उसे कोर्ट जाना पड़ेगा, उसे जुडिशियल प्रोसीडिंग
प्रोसीडिंग को फॉलो करना पड़ेगा। और अगर वाइफ चाहती है कि मुझे अपने हस्बैंड को डाइवोर्स देना है तो उसे भी जुडिशियल प्रोसीडिंग को फॉलो करना पड़ेगा, उसे भी कोर्ट जाना पड़ेगा। उसके लिए जो है नियम आपने सेक्शन नंबर 13 के अंतर्गत जो है जुडिशियल सेपरेशन के ग्राउंड रखे हुए हैं और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एक पिटीशन आप दाखिल करेंगे, एक अर्जी लगाएंगे और उस आधार पर जो है फिर ग्राउंड्स दिखा के आप डाइवोर्स लेंगे। तो कुल मिला के बात यह है कि अगर वाइफ चाहती है कि मुझे डाइवोर्स चाहिए तो हिंदू वुमन मे गिव डाइवोर्स बाय फॉलो द जुडिशियल प्रोसीडिंग। हिंदू महिला न्यायिक प्रक्रिया का अनुसरण कर तलाक दे सकती है। यह बात अपने साफ कर दी। अब बात यह है कि इनके ग्राउंड्स देखें तो यहां पर आपने पहले लेकिन जो है आप कह रहे हैं कि व्हेन पार्टीज कैन फाइल फॉर डाइवोर्स, पक्षकार तलाक या विवाह विच्छेद के लिए कब जा सकते हैं। बात यह भी है कि मान लीजिए आज शादी हुई और आज शादी होने के बाद आज ही आप कहने लगे जी जो है मैं तो जो है वो डाइवोर्स ले रहे हैं। हालांकि जो केस आए हैं जो 13B के साथ आया कि भाई 6 महीने का वेट करने की जरूरत नहीं है, वो एक अलग पोर्शन है। एक नॉर्मल जो एक कॉन्सेप्ट है कि अगर कोई डाइवोर्स चाहता है तो सेक्शन नंबर 14 हिंदू मैरिज एक्ट आपको बताता है कि अगर आपके साथ एक्सेप्शनल हार्डशिप नहीं है, ये डेप्राविटी नहीं हुई है, कोई असाधारण दुराचार नहीं हुए हैं, असाधारण कष्ट नहीं हुए हैं, तो फिर आप जो है क्या करेंगे, उस विवाह के होने से जब से वो जो है आपने साफ कर दिया कि जो विवाह हुआ था उसके विवाह से जो है वो 1 वर्ष का समय आप वेट करेंगे और 1 वर्ष के बाद जो है वो फाइल करेंगे। आप जो है जो भी पिटीशन आपको लगानी है डाइवोर्स के लिए जो है वो 1 ईयर के समय के बाद लगाएंगे। तो कुल मिला के साफ ये है कि व्हेन पार्टीज कैन फाइल फॉर डाइवोर्स, पक्षकार तलाक या विवाह विच्छेद के लिए जो है आपने साफ कर दिया कब जा सकते हैं। तो सेक्शन नंबर 14 कहता है कि 1 ईयर हैज लैप्स्ड। इसका मतलब साफ है कि जब 1 वर्ष हो चुका हो, 1 वर्ष बीत चुका हो, कम से कम आपके विवाह होने से 1 वर्ष बीत चुका है, तब आप जो है वो एक तरह से डाइवोर्स में जाएंगे। इसका मतलब साफ है कि डाइवोर्स के लिए जाना चाहते हैं तो पहले आप ये देख लें, ऐसा नहीं है कि आज जो है अब जो नया कॉन्सेप्ट आ रहा है कि जी जो है वो मैंने आज शादी करी है और जो है कल मैं चाहूँ जी मैं मुझे तो हमारी तो बात नहीं बनी जी, समझ में नहीं आई बात जी, हम तो डाइवोर्स चाह रहे हैं। तो अब एक दिन में भाई आज तो आपकी शादी हुई है, आज ही आप डाइवोर्स चाहते हैं, तो इसके लिए आपको जो है कम से कम जो है 1 ईयर का समय जो है एक दूसरे को समझने में जो है साथ रहिए। हाँ, अगर ऐसा है कि कोई जो है वो एक्सेप्शनल हार्डशिप आपके साथ हो रही है, असाधारण कष्ट आपके साथ हो रहे हैं, कोई दुराचार इस तरह के जो है आपके साथ हो रहे हैं, फिर तो एक मजबूरी है, आपकी लाइफ के लिए जो है जरूरी है कि वो वहां पर डाइवोर्स चाहिए, तो वो तो एक एक्सेप्शन यहां पर 2 दिए गए हैं। इसके अलावा अगर ऐसा नहीं है तो फिर आप यहां पर जो है वो डाइवोर्स के लिए 1 वर्ष के बाद जाएंगे। और जाएंगे कहां वो आप जानते हैं, सेक्शन नंबर 13 आपको साफ करता है। यहां पर तो अगर आप हिंदू मैरिज एक्ट को देखेंगे सभी जगह अगर आप डाइवोर्स चाहते हैं तो भी आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाना है, अगर आप जुडिशियल सेपरेशन चाहते हैं तो भी आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाना है, अगर आप जो है रेस्ट्रिक्शन ऑफ कंजुगल राइट की डिग्री चाहते हैं तो भी आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ही जाना है। अब उसके बाद जो है ये है कि भाई कौन से ऐसे ग्राउंड्स हैं, कितने कितने ग्राउंड हैं। पहला एक प्रिंसिपल हमने देखा गिल्टी प्रिंसिपल, जो हम यहां देख रहे थे कि गिल्टी प्रिंसिपल है जिसे आप दोषिता का सिद्धांत कहते हैं और जो 1955 से आया है। इसके अंतर्गत सेक्शन नंबर 13 का क्लोज नंबर 1, सेक्शन नंबर 13 का क्लोज नंबर 2। हमें तो वाइफ के लिए देखना है, वाइफ के पास दोनों के यहां राइट है, क्योंकि यहां पर 13 क्लोज 1 अवेलेबल टू हस्बैंड एंड वाइफ बोथ, पति पत्नी दोनों को ये उपलब्ध है। टोटल मिला के 8 ग्राउंड्स हैं, 8 प्रकार के जो है वो एक तरह से दोष गिल्टी आप जो है वो निकाल सकते हैं एक दूसरे में, और वो दोष निकाल के जो है आपने जो है साफ कर दिया कि आप जो है वो डाइवोर्स ले सकते हैं। ये वाला खंड आपने साफ कर दिया। आप इस बात को देखेंगे कि देखिए सबसे पहला तो जो है ग्राउंड आप अडल्ट्री देखते हैं, फिर आप जो है वो डेजर्सन देखते हैं, फिर आप जो है वो क्रुएल्टी देखते हैं, फिर आप जो है अनसाउंडनेस जो है वो देखते हैं, फिर आप जो है दूसरा पोर्शन है कि अगर आप जो है वेनरल डिजीज जो है वो आपको है तो उसे आप देखते हैं, फिर आप जो है इस बात को देखते हैं कि अगर वो रिनाउंस कर चुका है वर्ल्ड को, ये बात देखते हैं, फिर आप कहते हैं कि प्रिजम्पशन ऑफ डेथ। ये जो पोर्शन है वो सारे के सारे 8 ग्राउंड्स जो है वो इसमें हैं, जो हम अलग वीडियो में देखेंगे, क्योंकि ये सारे ग्राउंड्स तो यानी आज तक बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। यहां पर हम देखेंगे कि यहां पर जो है वो हस्बैंड और वाइफ दोनों के पास हैं। इसका मतलब अगर वाइफ को पास भी ये ग्राउंड हैं, इसका मतलब वाइफ भी इस आधार पे जो है वो डाइवोर्स ले सकती है। और सेक्शन नंबर 13 क्लोज 2 में तो केवल ही वाइफ को है। यहां पर 4 ग्राउंड अवेलेबल हैं और वो 4 के 4 ग्राउंड जो है वो 4 जो दोष निकाल सकती है वो केवल वाइफ निकाल सकती है, और इन दोष के आधार पर, इन गिल्टी के आधार पर जो है वो डाइवोर्स ले सकती है हस्बैंड से। तो ये सेक्शन नंबर 13 क्लोज 1, 13 क्लोज 2 दोनों जो है गिल्टी प्रिंसिपल के साथ हैं। यहां पर 13 क्लोज 1 में जो है 8 ग्राउंड के आधार पर जो है गिल्टी जो है एक दूसरे
दूसरे में निकालेंगे और डाइवोर्स लेंगे, और यहां पर 13 क्लोज 2 में जो है वाइफ जो है गिल्टी निकालेगी, जो है वो 4 ग्राउंड्स दिए गए हैं जो है हस्बैंड में, और वो डाइवोर्स ले सकती है। दूसरा एक पोर्शन ये हमने अभी देखा है जिसे आप विघटन सिद्धांत कहते हैं, ब्रेकडाउन थ्योरी कहते हैं, 1964 से आया था, सेक्शन नंबर 13 क्लोज 1 ए के अंतर्गत है। टोटल ग्राउंड्स यहां पर 2 हैं। जो सेक्शन जो है आप देखते थे कि देखिए यहां पर अगर जुडिशियल सेपरेशन की डिग्री को 1 ईयर हो चुका है, एक ग्राउंड, अगर जो है रेस्ट्रिक्शन ऑफ कंजुगल राइट की डिग्री को 1 वर्ष हो चुका है, अगर रेस्ट्रिक्शन ऑफ कंजुगल राइट की डिग्री को जो है 1 ईयर हो चुका है, या फिर जुडिशियल सेपरेशन की डिग्री को 1 ईयर हो चुका है, और जो है दोनों पार्टी साथ नहीं है, कोहैबिटेशन नहीं हुआ है, साथ सेचुरी नहीं हुआ है, तो फिर इसका मतलब साफ है कि ब्रेकडाउन थ्योरी के आधार पर जो है वो डाइवोर्स ग्रांट किया जाएगा। म्यूचुअल कंसेंट के अंतर्गत आपको दिखाना पड़ेगा, दोनों पार्टी जो है 13B के अंतर्गत जो है आपने साफ कर दिया, जब से आप पिटीशन दाखिल करेंगे 6 मंथ से 18 मंथ तक का जो है समय रखा हुआ है कि ये समय जो है आपको मिल जाएगा। अगर आप अपनी पिटीशन को वापस लेना चाहें तो वापस भी ले सकते हैं इस समय में, लेकिन 18 मंथ के बाद जो है वो समय नहीं मिलेगा। और लेकिन यहां पर आपने साफ कर दिया कि दोनों पार्टी जो है, दोनों पक्षकार सहमत होते हैं कि हम जो है वो साथ नहीं रहना चाहते, हमें डाइवोर्स चाहिए, और वो ये भी दिखाते हैं कि 1 ईयर से ज्यादा समय हो चुका है कि हम साथ रहने में असमर्थ रहे हैं, अनेबल रहे हैं। तो इसका मतलब साफ है कि फिर वो इन आधारों पर जो 2 ग्राउंड्स हैं ये जो है कि भाई 1 ईयर से ज्यादा हो चुका है, हम साथ नहीं रहे हैं, और जो है हम दोनों सहमत हैं कि हम विवाह को जो है समाप्त करना चाहते हैं, इसे जो है डिसोल्व करना चाहते हैं, तो इस आधार पर वो डाइवोर्स ले सकते हैं। तो कुल मिला के बात ये हुई कि जो वाइफ है, जो हिंदू एक तरह से वाइफ है, जो हिंदू वुमन है, उसके पास भी डाइवोर्स के ग्राउंड हैं, और डाइवोर्स वो गिल्टी प्रिंसिपल को फॉलो करके, ब्रेकडाउन थ्योरी को फॉलो करके, म्यूचुअल कंसेंट को फॉलो करके, इन माध्यम से जो है डाइवोर्स ले सकती है। लेकिन उसे कोर्ट जाना पड़ेगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अर्जी लगानी पड़ेगी, और तब जो है यहां पर जो है वो डाइवोर्स ले सकती है। तो आज जो हमने देखा है एक शॉर्ट पोर्शन में, अभी जो गिल्टी प्रिंसिपल है, एक नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे जिसमें हम इन सारे ग्राउंड्स को एक्सप्लेन करेंगे, क्या ग्राउंड्स हैं। ब्रेकडाउन थ्योरी की अलग एक वीडियो बनेगी, और जो है म्यूचुअल कंसेंट के लिए अलग से एक डिग्री बनेगी, वीडियो बनेगी, जिसमें सारी चीज जो है प्रॉपर तरीके से जो क्लियर हो जाए। तो आज के लिए जो है इतना ही रखेंगे, देखते रहिए, और लाइक कमेंट तो कर ही दें, साथ ही साथ अगर कोई कमी है, कोई चीज़ और आप चाहते हैं कि किस चीज़ पर वीडियो बनाई जाए, तो वो उसके लिए आप जो है कमेंट छोड़ दें। थैंक यू।